सीएन लक्ष्मीकांतन को एक तरह से फादर ऑफ येलो जर्नलिज्म या सनसनीखेज जर्नलिज्म का जनक कहा जा सकता है और यही येलो जर्नलिज्म कारण बना उसके मर्डर का। लक्ष्मीकांतन के बारे में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो हमें 1932 तक लेके जाती है। उन्नीस जर्नलिस्ट बनने से पहले लक्ष्मीकांतन जेल जा चुका था। एक एफिडेविट में जालसाजी करने का दोषी पाया गया और सज़ा भी हुई। उसे 7 साल के लिए अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। 1939 लक्ष्मीकांतन जेल से रिहा होता है और धीरे धीरे जर्नलिज्म में अपना पैर पसारने लगता है। 1943 लक्ष्मीकांतन द सिनेमा थूट्टू नाम से एक वीकली पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ के पोजीशन तक पहुंच जाता है। एक तरह से इस वीकली मैगजीन को वही चलाता था। इस मैगजीन के जरिए लक्ष्मीकांतन ये जताना चाहता था कि उसका मिशन भारतीय महिलाओं का रक्षा करना है, यानी वो भारतीय महिलाओं का सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसीहा बन गया। मगर ये सिर्फ एक कैमोफ्लेज था। हकीकत कुछ और था। लक्ष्मीकांतन कथित तौर पर बहुत ही घिनौना और स्कैंडलस मगर सेंसेशनल आर्टिकल लिखता था जिसमें कुछ प्रोमिनेंट हस्तियों, खासकर फिल्मी जगत के लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता था। जिन लोगों पे वो हमला करता था उनमें MKT और NSK भी शामिल थे। लक्ष्मीकांतन ने इन दोनों एक्टर्स पर मासूम लड़कियों को सीड्यूस करने का आरोप लगाया। हद तो तब हो गया जब लक्ष्मीकांतन ने यह दावा किया कि NSK की पत्नी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। यहाँ भी वो नहीं रुकता है और ये सिलसिला चलता रहा। हफ्ते दर हफ्ते वो इन नामचीन हस्तियों पर हमला करता रहा। नतीजा ये हुआ कि अपने रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में ये हाई प्रोफाइल लोग लक्ष्मीकांतन को बड़ी रकम इन कैश और इन काइंड ऑफर करने लग गए, जिससे ये पेपराजी अमीर होता चला गया और एक दिन अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दिया। मगर एक दिन जर्नलिज्म की आड़ में चल रहा ब्लैकमेलिंग का बिजनेस सब हदें पार कर गई। जनवरी 1944 सिनेमा थूट्टू में छपे आर्टिकल से परेशान होकर MKT, NSK और SM श्रीमुल्लु नायडू ने जनवरी में मद्रास के गवर्नर आर्थर ओसवाल्ड जेम्स होप के पास पब्लिकेशन की लाइसेंस को रद्द करने का पिटीशन दाखिल करते हैं। प्रेशर में आके होप ने लाइसेंस रद्द कर दिया और सिनेमा थूट्टू का पब्लिकेशन बंद करना पड़ा। जुलाई 1944 लक्ष्मीकांतन कहाँ रुकने वाला था? उसने तो खून चख लिया था। उसने फिर से द हिंदू नेशन नाम से एक नया वीकली मैगजीन शुरू कर दिया और फिर से स्कैंडलस आर्टिकल्स लिखने लग गया। 19 अक्टूबर 1944 वेंकटाचलम मुदाली स्ट्रीट से जाते वक्त लक्ष्मीकांतन पर हमला होता है। ये उस पर किया गया पहला हमला था जिसमें वो बच गया। लक्ष्मीकांतन के गले में छुरा मारने की कोशिश की गई थी मगर घाव उतना गहरा नहीं था और वो जल्दी ही रिकवर कर गया। नेचुरली पुलिस केस होता है और पुलिस के सामने वो एक नाम लेता है, वदीवेलु। मगर पुलिस कोई केस रजिस्टर नहीं कर पाती है क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जो बहुत सीरियस क्राइम नहीं है और इस केस में पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि पुलिस FIR लॉज या इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती है बिना कोर्ट के परमिशन के। खैर,
लक्ष्मीकांतन अपने वकील जे नरगुनाम नादर से मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन रजिस्टर करेगा। 7 नवंबर 1944 नरगुनाम कंप्लेंट ड्राफ्ट करके देता है लक्ष्मीकांतन को ताकि वो उस ड्राफ्ट को टाइप करके ला सके। 8 नवंबर 1944 सुबह के 9 बजे लक्ष्मीकांतन नरगुनाम के घर पहुंचता है टाइप किए हुए कंप्लेन के साथ। 10 बजे वहां से निकल के रिक्शा पकड़ने जाता है और तभी उस पर आखिरी जानलेवा हमला होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है।